प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की और तमाम अस्पतालों की जो अव्यवस्थाएं हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रहा है, जिन बातों का जिक्र हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनको समझने में, उनको देखने में, वो अव्यवस्थाएं दूर करने में सरकार को दिक्कत क्या है? जो काम आज सुप्रीम कोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो सरकार के लेवल पर क्यों नहीं होता इस देश में? देखिए, सरकार की निष्ठुरता, सरकार का जो काम करने का तरीका है, ये सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। सुप्रीम कोर्ट समझ गई है कि ये सरकार। प्रियंका जी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये सिर्फ कोलकाता के एक केस के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए। अलग अलग अस्पतालों में देश भर में यही हालत है। देखिए, मैं आपको एक बात करती हूँ, जो अलग अलग अस्पतालों की ये बात कर रहे हैं, आज आप एम्स में चले जाइए और यहाँ की किसी सरकारी अस्पताल में आ जाइए, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। जमीन आसमान का। एक तरफ जो अस्पताल है जहाँ सिरिंज और बायोवेस्ट बेचा जा रहा है, आप ये सोचिए कल हमारा कोई रिश्तेदार अगर उसे यूज करे और बीमारियों से घिर जाए तो कहाँ जाएंगे हम? इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद जब सरकार कोई स्टेप नहीं लेती है तो लोग क्या करेंगे? आज आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के डॉक्टरों के लिए भरोसा दिखाया है टास्क फोर्स पर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। आज यहाँ मरीज सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ सुरक्षित नहीं, टीचर सुरक्षित नहीं, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं। प्रियंका जी, बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। कोलकाता में जो हुआ उससे जघन्य, उससे गंभीर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी दो डिमांड्स हैं। एक डिमांड यह कि कोलकाता की इस बेटी को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। दूसरी तरफ दूसरी डिमांड यह कि अलग अलग अस्पतालों में जो इस वक्त अव्यवस्थाएं हैं, जो दुर्दशा है, उसमें सुधार आए, ताकि तमाम डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल में खुद को सुरक्षित महसूस करें। ये दो बड़ी समस्याएं हैं। मैं फिर कहूंगी, देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए आज कोर्ट को यह लग रहा है कि टास्क फोर्स ही जो है लोगों को सुरक्षित रख सकती है। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेलियर है। बार बार कहती हूँ, अगर पूरे पश्चिम बंगाल को टास्क फोर्स ही देखेगी, सीआईएसएफ ही देखेगा, सीआरपीएफ ही देखेगा, तो फिर इस सरकार की दरकार ही क्या है? जो सरकार सिर्फ और सिर्फ करप्शन में लुप्त है, ऐसी सरकार की दरकार ही क्या है? फिर हमें केंद्र सरकार के अंदर दे दीजिए, लगाइए फोर्स, लगाइए सुरक्षा बल जो हमारी सुरक्षा कर सके। फिर इस सरकार की दरकार क्या है? प्रश्न यही है। अरे भाई, देश भर के अस्पतालों का हाल दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो केंद्र सरकार की है ना। बादल देवनाथ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बादल जी। कुछ टीएमसी के नेता चोरी करके अपनी, कुछ टीएमसी के नेता देखिए अपनी जेब गर्म करते हैं, अपने घर में ये सुरक्षित है, इसलिए इनको दुनिया की परवाह नहीं। एक एक करके प्रियंका जी, इनको कोई डर नहीं, क्योंकि चोरी करना इन लोगों की आदत हो गई। ठीक है प्रियंका जी, बादल देवनाथ साहब अब बोलिए। लगाएगी, लगाएगी, बहुत जल्दी लगाएगी। आप लोगों की हरकतों की वजह से जरूर लगाएगी। अरे बिल्कुल लगाएगी। आप अगर लोगों का खून करेंगे, औरतों का बलात्कार करेंगे, बच्चों को मारेंगे, टीचर की नौकरियां चोरी करेंगे, सारे मंत्री जेल में, उसके बावजूद ये लोग बार बार हर रहे भाजपा लोग टीएमसी के। मैं कहती हूँ एजुकेशन मिनिस्टर जेल, फूड मिनिस्टर जेल, बंगाल के लोगों का दिल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग बंगाल में एक शब्द नहीं बोलते। ठीक है, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर हमारी बनी हुई है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि डॉक्टर्स के जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा है। 36 से 48 घंटे डॉक्टर्स काम करते हैं, इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। टास्क फोर्स में आप सुझाव दे सकते हैं, ये डॉक्टर्स से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या कुछ कहा गया है, जितेंद्र शर्मा का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, डिटेल दे। जी बिल्कुल, देखिए, सीजीआई ने कहा कि अगर आप हमारे आदेश को देखें तो हमें वास्तव में एक ही पहलू पर प्रकाश डाला है। सार्वजनिक अस्पतालों की एक पदानुक्रमित प्रकृति है और जूनियर डॉक्टर केवल यौन उत्पीड़न ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के लिए बेहद अति संवेदनशील होते हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास काफ़ी सारे ईमेल्स आए हैं जिनकी एक बाढ़ सी आ गई है और बताया गया उन ईमेल्स में कि 48 से 36 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके की टिप्पणी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। और अब जो एसजी तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने की बात कही है। फिलहाल सभी न्यायाधीश जो हैं वो आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं। जी
बिल्कुल। और जितेंद्र, यहां पर ये क्लियर कीजिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के अस्पतालों की बात तो हो नहीं रही है, पूरे देश के अस्पतालों में जो अव्यवस्थाएं हैं उसका जिक्र कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली मेडिकल संघ, इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीआई, साथ ही नागपुर रेजिडेंट एसोसिएशन, डॉक्टर्स की एसोसिएशन, इन तमाम जो अलग अलग एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की गई है। तो इन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे रहा है। तो सिर्फ कोलकाता मामले के ऊपर ही नहीं, बल्कि देश भर के जो अलग अलग अस्पताल हैं जिनकी तरफ से इस तरीके की शिकायतें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर अर्जियां दाखिल की गई हैं, उन सभी पर एक कॉमन राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी जा रही है। जी बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, बादल देवनाथ साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और एक सवाल का जवाब दीजिए कि अरुणा शानबॉग के मामले में भी उस वक्त जिस तरह का बर्बर मामला सामने आया था, उसके बाद अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी, उसका पालन आप लोग क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? मतलब राज्य सरकारें क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवा पा रही हैं? अस्पतालों की अव्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो पा रही है? यह सवाल कभी अंतर्मन से पूछते हैं आप लोग? समीर जी, मैं 1 मिनट समय मांगूंगा जी। बंगाल में 24 मेडिकल कॉलेज है, 47 सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हजारों ग्रामीण हॉस्पिटल है, अर्थात पूरे बंगाल के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जूनियर डॉक्टर के ऊपर अत्याचार होता है, ये तो निकल गया। लेकिन हम सब कहते हैं संदीप घोष को अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? वो बर्बाद हो जाए, उसको फांसी दे दो, जेल दे दो। लेकिन ये जो प्रियंका मैडम, ये जो भाजपा को प्रवक्ता, ये जो मोदी, जो अमित शाह, बदलापुर में एक 4 साल का बेटी का जो अत्याचार हुई थी, उसके एक सब बोला। हरियाणा में एक नाच को कैसे अत्याचार, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने क्या बोला? प्रियंका जी ऐसे बीच में ना बोलिए, प्रियंका जी बीच में नहीं, एक एक करके। बंगाल के बारे में कहना चाहिए, बंगाल में पीछे से सत्ता लेना चाहिए। राज्यपाल के खिलाफ एक सब कहते, ये जो यहाँ का जो राज्यपाल, इसके खिलाफ। अरे भाई, टीएमसी के लोगों को टीएमसी की सरकार पर सवाल उठाया जाए, यही बर्दाश्त नहीं है। आप लोग उंगली तोड़ने की, हाथ मरोड़ने की बात करने लगते हैं अगर सवाल उठाया जाए। एक तो अव्यवस्थाओं का आलम ये, उस पर जब इतनी बड़ी जघन्य वारदात हो जाए तो कोई सवाल भी ना पूछे आपसे। ये निर्लजता की पराकाष्ठा करते हैं। बादल देवनाथ साहब बोलिए। पराकाष्ठा करते हैं। मैं भाजपा का बात कह रहा हूँ, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो सीबीआई के ऊपर अभी दायित्व है, सीबीआई 7 दिन हो गया, एक भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया, एक भी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया। होगा उसको 5 लाख अरेस्ट किया, लेकिन उसके पास से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को बादल देवनाथ साहब, आप खुद संदीप घोष की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये है कि ये सारी बातें आपके समक्ष अगर पहले थी तो पहले केस क्यों नहीं दर्ज किया गया?